इनको तो पाकिस्तान का विधायक बनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनको विधायक बनने नहीं देगा। निशिकांत जी का जो स्थान भारत नहीं है, कैलिफोर्निया के सांसद बनाया जाए, नॉमिनेट किया जाए उनको। जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, ये सब चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार एकदम आकंठ में डूबा हुआ है। कैसे इसे निजात पाएंगे अब माननीय मुख्यमंत्री समझे। अब तो आप लोग जेएमएम पे कहने पर ही सब काम करेंगे। भैया अपना घर देखो ना, दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हो। जिस तरह से ये वादे किए हैं, वादा तो पूरा करेंगे नहीं, थोड़ा इंतजार हम लोग भी लगता है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग भी थोड़ा इंतजार करें। पर्व होता है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का हो। छठ में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अशब्द बोल नहीं सकते हैं। अगर गलत कीजिएगा तो साथ ही साथ आपको सुरमैया जो है आप अहित कर देगी। उसी प्रकार हमारा रमज़ान है, 1 महीना रोज़ा रखते हैं, भूखे प्यासे इबादत करते हैं। उस पर्व का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। झारखंड विधानसभा में जारी बजट सत्र का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से सदन में बजट को पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये जो बजट है वो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से, और सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उन सभी वादों को इस बजट में शामिल किया जाएगा। इस बजट में खास फोकस किया गया है मैया सम्मान योजना पर, साथ ही जो डीबीटीज़ वाली योजना है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो योजना है, जैसे सर्वजन पेंशन योजना सहित दूसरी जो योजनाएं हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ को पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इस तरह की जो योजनाएं हैं उस पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। तो अभी देखना होगा कि क्या ये बजट लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप होता है या इसके उलट। फिलहाल हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा परिसर में, और लगातार यहाँ पर विधायकों और मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला जारी है। विपक्ष कई मुद्दे उठा रहे हैं इस वक्त। जो कल घटना हुई थी देवघर के कुंदा थाना क्षेत्र में, जहां पर पुलिस के द्वारा कथित रूप से महिला की साड़ी खींची गई थी वाहन चेकिंग के दौरान और उसकी मौत हो गई थी, इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को जो मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी हैं उनको जो 1 घंटे पहले, रमज़ान के महीने में 1 घंटे पहले छूट दे दी गई है, उनकी छुट्टी कर दी गई है, सो उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि बजट जो पेश करेगी सरकार, वो क्या लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप होगा या फिर इसके उलट। झारखंड इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है। मुस्लिम कर्मचारियों को आप शाम में 4 बजे छुट्टी दे रहे हैं, 1 घंटे पहले। देखिए, निशिकांत दुबे जी का बात मैं हल्के में लेता हूँ और वो एंटरटेनिंग है बहुत बड़ा। राज्य में उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो बनाया उस हर मुद्दे पे उनका ट्वीट आता है, और खास करके ऐसे संवेदनशील मामले में ट्वीट आना ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रमज़ान जो है, जिस तरह से हम लोग छठ मनाते हैं ना, जो पवित्र त्यौहार छठ होता है, छठ में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अशब्द बोल नहीं सकते हैं। अगर गलत कीजिएगा तो साथ ही साथ आपको सुरमैया जो है आप अहित कर देगी। उसी प्रकार हमारा रमज़ान है, 1 महीना रोज़ा रखते हैं, भूखे प्यासे इबादत करते हैं। उस पर्व का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको छूट है, बोलें, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। हम तो कहेंगे कि वो, मैंने सांसद तो बहुत देखा, लेकिन इसके तरह विद्वान सांसद मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत जानकार है इनको। और फिर से मैं कहूँगा कि निशिकांत जी का जो स्थान भारत नहीं है, कैलिफोर्निया के सांसद बनाया जाए, नॉमिनेट किया जाए उनको, वहीं से जाके बयान दे। अच्छा, आज अगला बजट सरकार पेश करने जा रही है। आपका स्वास्थ्य विभाग बजट में कितना दौड़ेगा ये बता। बजट को पेश होने दीजिए। चुनाव जीत कर हम लोग आए हैं, लोगों को बहुत उम्मीद है हम लोगों से, हमारे बजट से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। और आज वित्त मंत्री हमारा बजट पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बजट के बाद आप लोग को हम प्रतिक्रिया देंगे। अभी हमें लगता है कि देना है बजट में स्वास्थ्य में। ये देखिए, अभी तो मुझे भी उसकी जानकारी पूरी नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमें लगता है कि राज्य के हित में ये बजट होगा और अब तक का सबसे अच्छा बजट होगा। राज्य आज़ादी के बाद, राज्य गठन के बाद
अब तक का सबसे अच्छा बजट कह सकते हैं। सरकार ने खुद कहा कि वो सभी के लिए समान है, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए एक निर्णय लेती है। तो ग्रामीण को भी फोकस करे, ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ग्रामीण क्षेत्र भी फोकस हो। पर हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र भी है जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार निवास करते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाए, उन्हें भी ध्यान में रखकर बजट जो है प्रस्तुत किया जाए। चुनाव तो जीत गई सरकार, लेकिन आप पूरा करें ना भाई। हम लोग तुमको धन्यवाद देते हैं कि जनता के जो आकांक्षा है उसको पूरा कीजिए। अबुआ बजट नाम दिया गया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये वादे किए हैं, वादा तो पूरा करेंगे नहीं, थोड़ा इंतजार हम लोग भी लगता है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग भी थोड़ा इंतजार करें। निश्चित तौर पे इस राज्य के लिए जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, ये सब चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार एकदम आकड़ में डूबा हुआ है। कैसे इसे निजात पाएंगे, अब माननीय मुख्यमंत्री समझे। उम्मीद है अच्छा वादा पूरा होगा। कुछ नहीं वादा, देखिए नहीं वादा, ये तो फिर बोले कि पैसा नहीं है, फिर बोले केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। तरह तरह के लोग वादे करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। झूठ बोलने की आदत हो गया, झूठ बोलो, वोट ले लो, फिर अपना। अच्छा, सत्ता पक्ष आप लोग का सामूहिक इस्तीफे की मांग कर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने, ऐसे सदन में आ रहे तो अब इस्तीफा देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, एनडीए बड़ी पार्टी है, अब पार्टी अपना विचार कर रही है, हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि जब छठ पे मिलता है तो रमजान में क्यों नहीं, पवित्र महीना है। देखिए, रमजान का महीना आया है, निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए पवित्र महीना है, लेकिन पर्व त्योहार में किसी भी प्रकार का भेदभाव कोई सरकार को नहीं करना चाहिए। पर्व होता है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का हो। अब चूंकि ये दुलारे हैं, इनके बहुत प्यारे हैं, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हिंदू धर्म वाला जब हुआ तब फिर इनका देख लीजिए नखड़ा कैसा होता है। पता नहीं काहे सनातन धर्मियों से लोग इतना चिढ़ है। अरे वोट के लिए इतना नीचे मत गिरो ना भाई। आप मुस्लिम को दे रहे हो तो कल होली आएगा, हिंदुओं को भी दो, हिंदू कर्मचारियों को भी दो। इस सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए कि जस्टिस तो सबको एक साथ एक तरह का मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ तो वोट का सवाल है, तो मैंने विधानसभा के अंदर तो मैंने कहा ही था भाई, वोट के लिए कितना दाढ़ी चलाइएगा। इरफान अंसारी ने कह दिया है सर कि महापर्व छठ की तुलना रमजान से की है, तो कहा है कि इनको कैलिफोर्निया का सांसद बनाया जाए। निशिकांत दुबे भैया, जब वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे को कैलिफोर्निया का, तो इनको तो पाकिस्तान का विधायक बनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनको विधायक बनने नहीं देगा। वहाँ चाहे वहाँ मुजाहिद होंगे ये ना, पाकिस्तान में मुजाहिद हो जाएंगे। अलकायदा, अरे बोलने दीजिए, उनको मुजाहिद के तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत से पाकिस्तान में है, लाखों की संख्या में, जो उनको मुजाहिद बोलता है। मैं कह रहा हूँ मुजाहिद के साथ भेदभाव होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की बातें नहीं। मेरा कहना है कि समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे कोई भी पर्व हो त्योहार। अच्छा, सरकार आज अबुआ बजट पेश करेगी, क्या अरे भैया, बजट पेश करेगी, आप जाने दीजिए। जेएमएम ने कहा आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए, विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे हैं। अब तो हम लोग जेएमएम पे कहने पर ही सब काम करेंगे। भैया, अपना घर देखो ना, दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हो? जिसका घर शीशे का होता है ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाता है। बस इतना ही मैं कहूँ। हर वर्ग को ध्यान में रख करके जहाँ जब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, प्राथमिकता के तौर पे हर लोगों को उनका अलग जगह दिया जा रहा है और सबको सम्मान देने का हमारे बजट में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हर गाना पूरे झारखंड को साथ में लेकर के और प्राथमिकता के आधार पर हम लोग ये बजट को पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी खुश होंगे और संतुष्ट भी होंगे। संतुलित बजट लग रहा है? बिल्कुल 100% संतुलित बजट है। अभी आप देखेंगे और आप और खुश होंगे। देखिए, के लिए क्या खास होगा मैडम? देखिए, थोड़ी देर की बात है, मैं यहाँ पे नहीं खोल सकती, मेरा अधिकार ये नहीं है, ये वित्त मंत्री जी का अधिकार है। ये अभी सदन में वो उसको पेश करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही होपफुल हैं इस बजट को लेकर के कि सारे वर्ग को लेकर के ये बजट रखा गया है। निश्चित रूप से सब खुश होंगे।